जो आशिष ने रखे सामने नायका में आशीष कल से ना बोनस शेयर्स क्रेडिट होने शुरू हो गए हैं लोगों के अकाउंट में। तो एक वो भी फैक्टर था जो इन्होंने डिले कर दिया था। लेकिन देखिए ना, मार्केट में आप डिले कर सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन जो इनएविटेबल है वो तो होना है। और अल्टीमेटली तो मार्केट को अर्निंग्स ट्रैक करने हैं अगले 2-3 साल में। तो वो आप नियर टर्म मूव्स भले ही इधर उधर के हो जाएं, लेकिन क्लियरली यहाँ पर एक कल सेलिंग प्रेशर था। लेकिन अब किस हद तक ये एब्जॉर्ब हो गया ये पूछ लेते हैं एक बार। मयूरेश, एक व्यू दीजिए नायका पर इस न्यूज़ के बाद, और अब बोनस शेयर्स जिनके पास आ गए हैं, क्या वो बेचेंगे? यहाँ से क्या आगे? ये तो ओवरहैंग तो जरूर बना रहेगा अनुज, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बोनस शेयर्स गेटिंग क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट्स। और दूसरा आप देखें, जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी भी है, यस आई थिंक कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म कंपनीज, ये कंपनी का एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्ट दिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रॉफिट्स हैं पिछले 3-4 तिमाही में एक थोड़े डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स इसका भी एक जायजा ले रहा है कि प्रॉफिट्स आर प्रोबेबली नॉट इंप्रूविंग or remaining stable, plus the additional bonus shares that might probably come in. जो early investors हैं, शायद ये probably उनको शायद पिंच ना हो, लेकिन I think जो IPO या उसके बाद elevated levels पे लिए थे, they're sitting at huge accumulated losses at this point of time. तो overall बिल्कुल बना रहेगा। मुझे लगता है I think एक रेंज बाउंड ट्रेड में फंसा रहेगा। नीचे के लेवल से जरूर एक पुल बैक आ सकता है, बट कितना सस्टेनेबल होगा I think only time will decide. तो प्रेशर शायद आ सकता है, पर जैसे डाइनिंग टेबल पे लाओ पाला के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, वैसे ही आजकल ड्रेसिंग टेबल पे इनके प्रोडक्ट्स भी नजर आते हैं। लेकिन इस समय अर्निंग्स की विजिबिलिटी, अर्निंग्स को लेकर, मार्जिन्स के एक्सपेंशन को लेकर इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। तो शायद हो सकता है मयूरेश मान रहे हैं जो ओवरहैंग आया है, कल भी प्रेशर माउंट हुआ था, लिंगर कर सकता है। चतुर्मोदा साहब, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बहुत ब्यूटीफुली एक समय इस रैली को बनवाया था। मुझे याद पड़ता है BEL HAL दोनों रडार पे आए थे हमारे। पिछले कई दिनों से थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ BEL नजर आता है, और कल तो एक नहीं, दो नहीं, 4 बढ़िया से JV स्टिच करे हैं इन्होंने। तो तैयारी तो कर रहे हैं आने वाले समय की। क्या लग रहा है रीडिंग? ये बेसिकली ऐसा मानूं कि अच्छे मोमेंटम, अच्छी रैली के बाद ब्रेथ कैचअप कर रहा है? अगर हाँ, तो नेक्स्ट लेग की शुरुआत कब होगी? आपका आउटलुक क्या बन रहा है BEL के स्टॉक पे? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया आशीष जी, कि एक बड़े मुंह के बाद ब्रीदर, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद नए अप मुंह की तैयारी, और जिस तरह से सेक्टर की एक स्ट्रेंथ बन रही है। देखिए, मैं तो BEL की एक और बात आपको कहूंगा। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने इनकी मार्जिन्स को कैप किया था, और वो मार्जिन शायद 12% से 7% पे ला लिया। उसके बावजूद भी अगर से आज कंपनी की आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 25-26% की हो रही है। तो एक PSU डिफेंस कंपनी जब 25-26% की ROCE बनाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाता है, तो ये इस तरह की री रेटिंग स्टॉक के अंदर बिल्कुल बरकरार रहेगी। और मेरे हिसाब से टेक्निकली आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक ने 103-104 की ट्रेजेक्टरी में बनाया है। तो 103 के ही स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूं इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए, और स्टॉक बहुत ही जल्द अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि 115-116 के ऊपर है, उसको क्रॉस करेगा। बट मोमेंटम के लिहाज से आप देखें तो HAL मुझे लगता है बहुत ही वेल प्लेस्ड है एक नए ऑल टाइम हाई को छूने के लिए। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 2490 के स्टॉक के साथ HAL में जरूर पोजीशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह का कंसोलिडेशन ये स्टॉक कर रहा है, 2650-2700 की ट्रेजेक्टरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में भी देखने को नजर